हेलो क्लास 11, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के बायोलॉजी का टॉप 40 क्वेश्चन बताने वाले। एकदम इसको रट जाना है। यदि आप चाहते हैं कि हम इसका 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम कल ही जो है वो शायद परसों जो है वो 100 क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किए थे, तो जाइए और एकदम उसको रट जाइए। यदि आपके पास समय बचता है तो हम 3 मॉडल सेट दे चुके हैं बायोलॉजी का, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए। खैर हम लोग बातें कम करेंगे। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दे बाबू कि हम आपको बताए थे इंग्लिश में जितना भी क्वेश्चन हमारा 32 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ इंग्लिश में पूछा गया था। आप लोगों का बेहतरीन रिजल्ट आया इंग्लिश में। कहीं बात किया जाए फिजिक्स का, तो फिजिक्स में ज्यादा नहीं, तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन ही हमारा बताया हुआ आया। लेकिन आपको बता दें बाबू कि केमिस्ट्री में टोटल 38 क्वेश्चन जो हम बताए थे हु बहु ऑप्शन के साथ आ गया है। तो खैर हम जितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमें उतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हम लोग कम बातें करेंगे, ठीक है। बस आपके चेहरे पर मुस्कान बनी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि समस्याएं तो आती रहेगी लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं घटनी चाहिए। और आपका ये भाई आपको कभी भी नाखुश नहीं होने देगा। पहला क्वेश्चन, शैवाल एवं कवक के सहजीवी संलयन कहलाते हैं, यानी कि एबायोटिक फ्यूजन ऑफ अलगी एंड फंगी इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अगर से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी अगर से क्या क्या प्राप्त होता है, तो इसका सेंस होगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑल। हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अगला कहता है कि आपका निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा, है ना, ठीक है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है यहाँ पे कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई फिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, यानी द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है बाबू? तो इसका जाति यानी स्पीसीज के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जीवों का। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमिगत तने का एक उदाहरण, यानी कि अन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अदरक। क्या हो जाएगा आपका? अदरक, यानी कि आपका जिनेगर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड आपका कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका सेंसर होगा ब्लड, यानी कि रक्त आपका एक तरह का तरल संयोजी उत्तक का। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में 70S यानी कि 70 राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आपका ऑर्गेनेल्स इज, कहता है 70 राइबोसोम प्रेजेंट, तो इसका सही हो जाएगा आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका यहां पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप इतना सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मॉडल सेट जारी हुआ उसमें तो इतना टफ क्वेश्चन है कि हमसे एक नहीं बनता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपका क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, यानी कि एकदम पूरा इजी आएगा, ठीक है। हाँ मानते हैं 5 से 7 क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए आपको हम मॉडल सेट भी इसका बनाकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप मॉडल सेट को भी रट जाइएगा जो जैक द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। उससे भी तकरीबन जो होगा वो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए उसको भी रट जाइएगा। बाकी इसको तो पढ़ना ही है। कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में जो है वो विनिमय घटित होता है, यानी कि इन विच फेस ऑफ मियोसिस, कहता है डिवीजन आपका क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, यानी कि जो डिवीजन क्रॉसिंग होता है वो आखिर मियोसिस के किस फेस में होता है, तो इसका सेंसर होगा पूर्वावस्था 1, यानी कि आपका प्रोफेस 1। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ सेल अंडरगोज, कहता है कि प्लाज्मोलाइसिस, कहता है कि इफ इट इज प्लेस्ड इन अ, कहता है डैश, कहने का मतलब कि एक कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है बाबू। तो कहता है कि यदि उसे घोल में डाला जाता है तो क्या होगा? तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि अति पराशरी घोल बन जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक मुक्त जीवाणु नहीं है, इस चीज पर फोकस करना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, वैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए
राइजोबियम जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका स्यूडोमोनास। क्या होना चाहिए आपका स्यूडोमोनास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, ध्यान में रखिएगा। स्यूडोमोनास क्या हो जाएगा इसका, स्यूडोमोनास। ये पूछेगा तो वही पूछेगा, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लाइट रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इनसाइड। कहने का मतलब जो लाइट रिएक्शन होता है किसमें, तो फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ होता है बाबू, किसमें होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में होती, क्या होती बाबू, तो वो होता है ग्राना में, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कहता है कि आपका ईस्ट होगा, यहाँ पे ईस्ट में अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद है, यानी कि एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है किसमें, तो यहाँ पे जब ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बाबू, तो इसका सेंसर होगा इथेनॉल और CO2, यानी इथेनॉल और CO2 बनता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका रूट्स होता है, यानी कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि कहने का मतलब कि पादपों का जो जड़ होता है, ठीक है। और कहता है कि कवक जो होता है, यानी कि आपका जो फंगी होता है उसके बीच में जो साइम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी कि सहजीवी संबंध होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं यहाँ पे माइचोरिजा के नाम से। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, हिंदी वाले देख लीजिए, उसको हम लोग कवक मूल बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए हम लोग के सामने 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि आपका क्लोरोफाइसी में उपस्थित प्रमुख वर्णक है, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन आपका क्लोरोफाइसिस, और कहने का मतलब क्लोरोफाइसी जो होता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमुख वर्णक होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतुओं के किस समूह में जल संवहन तंत्र पाया जाता है बाबू, यानी कि कहता है कि इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स वाटर वेसल सिस्टम इज फाउंड, किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा, यानी कि आपका संघ एकाई नोडर मेटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गति प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज पेस मेकर, पेस मेकर के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऐसे नोड, क्या हो जाएगा ऐसे नोड, यानी कि सीरा अलिंद पूर्व पर्व। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानव मूत्र का औसत पीएच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, तो ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू एक तरह से पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है समझने में। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडियो अल्ना एवं ऊपरी बाह के मध्य की संधि है, यानी कि द ज्वाइंट ऑफ आपका रेडियो यूरल विथ द अपर आर्म इज, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हिंग संधि, हिंग ज्वाइंट, यानी कि हिंग संधि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ज्वाइंट बाय दी आपका कार्पस कॉलसम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो आपका यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होता है, यानी कि आपका यहाँ पे आपका पर मस्तिष्क गोलार्ध जो होता है वो आपका किससे जुड़ा होता है, तो आपका कार्पस कोलोसम से जुड़ा होता है, कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एड्रीनलिन, है ना, यानी कि एड्रीनलिन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं ना, कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर पहला होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल होता है, यानी कि कहता है कि इन डाइकोट स्टीम कहता है वेस्कुलर बंडल्स आर, कैसा वेस्कुलर बंडल होता है, तो 22 का आंसर होगा आपका अरेंज इन रिंग, यानी कि यहाँ पे रिंग में अरेंज होता है उसका वेस्कुलर बंडल। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, यानी एक छल्ले के रूप में व्यवस्थित होता है, कोई दिक्कत है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है, यानी कि कोशिकांग झिल्ली से, यानी कोशिका झिल्ली से इन चारों में से कौन हमारा घिरा हुआ नहीं रहता बाबू, सेल मेम्ब्रेन से कौन हमारा क्लोज्ड नहीं रहता है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम, क्या हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कहता है कि डीएनए कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग होता है, यानी कितना होता है, यानी कि कहता है 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली, डीएनए हेलिक्स का जो 1 टर्न होता है, एक बार जो घुमाव होता है वो कितना होता है बाबू, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3.4 nm, यानी कि 3.4 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है।
अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ पे गिव पिक्चर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का यहाँ पे एक प्रोसेस का फिगर दिया है। कहता है इन विच फेस ऑफ द डिवीजन डज, कहता है इन विच फेस ऑफ द डिवीजन डज दिस इवेंट टेक प्लेस, कहने का मतलब कि आखिर ये जो डिवीजन होता है बाबू वो किस फेस में होता है, यानी किस चरण में होता है, वो हमको बताना है। तो 25 का आंसर होगा आपका यहाँ पे प्रोफेस 1, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया चित्र कोशिका विभाजन का एक विशिष्ट घटना को प्रदर्शित कर रहा है। चलो ठीक है, कहता है विभाजन के किस प्रावस्था में यह घटना घटित होती है, यानी कि विभाजन का ये कौन सा फेस है बाबू आपका, इसका आंसर होगा आपका प्रोफेस 1 है ना, यानी प्रोफेस 1 यानी पूर्वावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि प्रोफेस 1 ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, कहता है कि वह भोजन कौन सा है जो अमाशय से आंत में प्रवेश करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड डाइट इंटर्स इनटू द, कहता है कि इंस्टाइन फ्रॉम स्टमच, यानी कि जो आपका स्टमक होता है वहां से जो इंस्टाइन में जाता है वो भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसका सेंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको चाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका काइम बोलते हैं, इसको ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, उसको हम लोग काइम बोलते हैं, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु के द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणु का वहन किया जाता है, फिक्स क्वेश्चन, यानी कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितना जो है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अपने साथ जो हो सकता है ले जा सकता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानव में हद चक्र की क्या अवधि है, यानी कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आपका कार्डिक साइकिल है ना, यानी कि कार्डिक साइकिल इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो आपका कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो क्या है बाबू, तो 28 का आंसर होगा आपका 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव का उदाहरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आपका यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका यहाँ पे रोहू जो है वो आपका एक यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव का उदाहरण नहीं है। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानव में प्लावी पसलियां के कितने जोड़े उपस्थित रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रैप्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग, तो इसका जो 30 का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 पेयर्स है ना, 2 जोड़े, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका न्यूरो ट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं, लेकिन न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होता है बाबू, तो ये प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे सिनेप्टिक नोब में, यानी कि आपका सिनेप्टिक नोब्स में, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि के अतिक्रियाशीलता से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू ओवर एक्टिविटी ऑफ आपका थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिविटी के कारण क्या होता है बाबू, तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यहाँ पे आपका नेत्रोदिशी जो आपका गलगंड होता है, यानी कि आपका एक्सोथैल्मिक आपका जो ग्वाइटर होता है वो किसके कारण होता है, तो ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रस्तावित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रपोज दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका यहाँ पे R.H. व्हिटेकर के द्वारा, R.H. व्हिटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है बाबू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बायोफाइटा, ऑप्शन नंबर ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसका सेल मेम्ब्रेन का जो आपका मोसिक मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया है, तो 35 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे आपका सिंगर एंड आपका निकोलसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कहता है कि एक एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि दी ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का उसको हम लोग क्या नाम किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग एपो एंजाइम बोलते हैं, यानी एपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कि दी रिप्लिकेशन
ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि जो आपका रिप्लिकेशन होता है डीएनए का, यानी कि डीएनए का प्रतिकृति होता है उसके दौरान क्या होगा बाबू, किस अवस्था के दौरान होता है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एस फेज के, एस प्रावस्था में क्या होता है, तो प्रतिकृति बनता है किसका, डीएनए का। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अमाशय रस में उपस्थित होते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन आपका गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है बाबू। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, पेप्सिन, राइपेज और रेनिन। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का विनाश में होता है, यानी कि कहने का मतलब कि आपका जो आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस, यानी कि डिस्ट्रक्शन जो होता है आरबीसी का वो किसमें होता है बाबू। तो इसका जो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लीहा में, आपका प्लीहा में। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिजन ए पाया जाता है, यानी कि आपका जो आपका एंटीजन ये प्रेजेंट इन ए, एंटीजन ए जो प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है बाबू। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ इन ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ए बी में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, यानी कि रक्त समूह ए एवं रक्त समूह आपका ए बी दोनों में पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो आपका आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सुबह वेट कीजिएगा 5:30 बजे।